जयपुर के एक युवक ने छात्रा की चाकू से हमला कर बड़ी निर्दयता से हत्या कर दी। हमले के बाद युवक ने घर आकर खुद भी जहर खा लिया, जिसके बाद परिजनों ने उसे निम्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया। वहीं दिन दहाड़े हुए इस मर्डर से पूरे इलाके में दहशत का माहौल फैल गया। चलिए जानते हैं आखिर इस हादसे की पूरी कहानी, वो भी विस्तार से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ एंड सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ूं उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और उससे होता क्या है कि जब भी मेरा कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर ईजिली आ जाता है। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और जाने कि आखिर क्या है ये पूरी घटना और वारदात के बारे में आपकी क्या राय है, वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो चले दोस्तों, आपका वक्त नहीं लेते हैं और जानते हैं कि आखिर ये राजस्थान की पूरी कहानी है क्या। राजस्थान की राजधानी जयपुर के रहन सहन में चकाचौंध और आधुनिकता घुली हुई है। आबो हवा से अलग करीब 65 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक पहचान रखने वाला शहर शाहपुर है। वहीं मनोहरपुर इलाके के एक लव एकेडमी क्लासेस फॉर लाइब्रेरी सेंटर में ग्रामीण परिवेश की शोभा चौधरी पढ़ाई कर रही थी। वह चिमनपुरा के बाबा भगवान दास पीजी कॉलेज में जियोग्राफी की स्टूडेंट भी थी। वह एमए फाइनल की पढ़ाई के साथ साथ सीईटी की तैयारी भी कर रही थी। इस कारण ही उसने कोचिंग सेंटर में अक्टूबर 2022 में दाखिला लिया था। नए साल का पहला दिन था। कोचिंग क्लास खत्म होने पर शोभा जल्दी अपनी किताबें कॉपियाँ वगैरह समेट रही थी। इसी जल्दबाजी में उसकी एक नोटबुक बेंच के नीचे जा गिरी थी। उसमें रखे कुछ पन्ने वहीं आसपास बिखर गए थे। उन्हें समेटने के लिए शोभा नीचे झुकने वाली थी कि तभी एक युवक बिखरे पन्ने समेटने लगा। कुछ सेकंड बाद वह नोटबुक और पन्ने शोभा को देता हुआ बोला, हाय, आई एम सुनील बागड़ी। तुम भी बागड़ी, मैं भी बागड़ी। शोभा मुस्कुराई। कुछ पल रुककर बोली, तुम्हें कैसे पता कि मैं? वह तुरंत बीच में ही बोल पड़ा, अब यह मत पूछो कि कैसे पता, क्यों पता। तुम्हारे बारे में मुझे बहुत कुछ पता है। तुम्हारा नाम शोभा बागड़ी है, तुम्हारा गठवाड़ में ननिहाल है। कहो तो और कुछ बताऊं? शोभा एक बार फिर मुस्कुराई और युवक से नोटबुक लेकर बैग में रख लिया। बैग पीठ पर टांगती हुई बोली, थैंक्स। युवक बोला, सिर्फ थैंक्स? मैं तुमसे जान पहचान बनाना चाहता हूँ। मेरा घर भी गठवाड़ में है। उसकी बात सुनकर शोभा ठिठक गई। बोली, तो तुम मेरे रिश्तेदार हो? युवक बोला, अभी तक तो नहीं, लेकिन बनना चाहता हूँ। इस पर शोभा चौंक पड़ी। शोभा अब थोड़े ठहराव के साथ बोली, रिश्तेदार बनना चाहते हो, इसका क्या मतलब है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। लड़का बोला, इस बारे में कहीं बैठकर बात करते हैं। शोभा बोली, नहीं, मुझे जल्दी है। कहती हुई शोभा तेज कदमों से कोचिंग से बाहर निकल गई। पीछे पीछे युवक भी चलता हुआ बोला, अभी कम से कम दोस्ती का हाथ तो मिला लो। शोभा बोली, ठीक है, और युवक के बढ़े हाथ से अपना हाथ मिला लिया। इस तरह शोभा और सुनील बागड़ी के बीच पहली जान पहचान और दोस्ती की बुनियाद पड़ गई। कोचिंग में दोनों के अलग अलग क्लासेस थे। शोभा अपनी पढ़ाई पूरी करने में लगी हुई थी। वह नोट्स, किताबें और आगामी परीक्षाओं की दुनिया में खोई रहती थी, जबकि सुनील के दिलो दिमाग में कुछ और ही चलता रहता था। वह खोया खोया रहता था। शोभा से मिलने के लिए अक्सर वही पहल करता था। असल में सुनील बागड़ी, जिसका असली नाम सुरेंद्र मीणा है, उसने शोभा को एक विवाह समारोह में 6 साल पहले 2017 में देखा था। तब वह अपनी ननिहाल गठवाड़ी में मामा राजेंद्र चौधरी के यहाँ शादी में गई हुई थी। सुरेंद्र मीणा उर्फ सुनील बागड़ी शोभा के मामा के घर के पास ही रहता था। वह शोभा को दूर से देखते ही उस पर मर मिटा था। यह कहें कि सुरेंद्र मीणा ने जब से उसे देखा था तभी से वह उस पर फिदा हो गया था। उसकी अदा पर मर मिटा था। उससे एक तरफा प्रेम करने लगा था, जबकि शोभा से आमना सामना नहीं हुआ था। बातचीत तो दूर की बात है। उसके दिमाग में शोभा की सुंदरता बैठ गई थी और उसका ध्यान आते ही उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती थीं। शादी के बाद वह अपने घर
अरनिया गांव लौट गई, जबकि धीरे धीरे कर सुरेंद्र ने उसके बारे में बहुत सारी जानकारी मालूम कर ली थी, जैसे वह कौन है, कहाँ की रहने वाली है, क्या करती है, आदि आदि। इसी सिलसिले में उसे मालूम हुआ कि वह कालूराम बागड़ी की बेटी शोभा बागड़ी है, जो शाहपुर में रहकर पढ़ाई कर रही है। एक तरफा प्यार में दीवाना बना सुरेंद्र उसे सालों से तलाश कर रहा था। प्यार को पाने के लिए उसने भी उसी कोचिंग सेंटर में दाखिला ले लिया। शोभा का सजातीय बनने के लिए सन की प्रेमी ने अपने नाम के साथ उसकी जाति का टाइटल बागड़ी भी लगा लिया था। मौका देखकर सुनील शोभा से दोस्ती कर उसके दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश में लगा था। उसे प्यार की मंजिल तक पहुंचने का भरोसा था। इसी विचार के साथ शोभा से नज़दीकियां बढ़ाने लगा, जबकि शोभा अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहती थी। उसे 2 तरह की पढ़ाई करनी पड़ रही थी। कॉलेज की पढ़ाई के अलावा कोचिंग में पढ़ने जाना होता था, जिससे वह हमेशा जल्दबाजी में रहती थी। सुरेंद्र के साथ बहुत ज़्यादा समय नहीं गुजार पाती थी। शोभा आज के ज़माने की लड़की थी, लेकिन उसके लिए करियर सबसे महत्वपूर्ण था। वह सुरेंद्र की दोस्त बन गई थी, लेकिन उसकी दोस्ती हाल समाचार के आदान प्रदान तक ही सीमित थी, जबकि सुरेंद्र उसे अपना जीवन साथी बनाने के सपने देखने लगा था। कोचिंग सेंटर में शोभा से अधिक बात नहीं होने पर वह उसे फ़ोन पर बातें करने की कोशिश करता था। लंबी प्यार की बातें करने की शुरुआत करने से पहले ही शोभा कोई ना कोई बहाने से फ़ोन कट कर देती थी, जिससे सुनील उसका हालचाल तक ही ले पाता था। किसी तरह वह शोभा को इतना बता पाया कि 6 साल पहले उसने जब से उसे देखा है, वह उसे रातों के सपनों में आने लगी है। यह सुनकर शोभा ने हंसते हुए अपनी सुंदरता की तारीफ पर सुनील को धन्यवाद दिया। साथ ही यह भी कह दिया कि उसकी सुंदरता की सभी तारीफ करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपने रूप रंग की बातों पर ध्यान देती रहे। उसे फिजूल की बातों से मतलब नहीं है। पहले वह अच्छा करियर बनाना चाहती है। शोभा की बातें सुनकर सुनील मन महसूस कर रह जाता। उसकी स्थिति एक पागल प्रेमी की तरह हो जाती और वह गहरे अवसाद में घिर जाता। वह बार बार शोभा को समझाने की कोशिश करता कि उसने सिर्फ दोस्ती नहीं की है, बल्कि उससे मोहब्बत की है। बातों बातों में उसने कह भी दिया था कि वह उससे प्यार करता है। एक बार सुनील ने शोभा की एक सहेली के जरिए अपने दिल की बात पहुंचाने की कोशिश की थी। उसके जरिए कहलवाया कि यदि वह उसके प्यार को नहीं स्वीकारेगी तब वह अपना जीवन खत्म कर लेगा। इस बात पर शोभा पर हुआ। उसने तुरंत सुनील को अकेले मिलने को अपने पास बात करने के लिए बुलाया। सुनील खुश होकर उससे मिलने चला गया। शोभा ने उससे कहा, सुनील, प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन यह दोनों तरफ से होना चाहिए। तुम्हें मैं अच्छी लगती हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए जगह है। मैं लड़की हूँ, मेरा भी अपना कुछ हक है खुद पर। मुझे भी अपने दिल की सुननी पड़ती है। समाज और परिवार की मान मर्यादा का भी ख्याल रखना पड़ता है। सुनील बीच में ही बोल पड़ा, तुमने यही समझाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? शोभा सहजता के साथ बोल पड़ी, नहीं, समझाने के लिए नहीं, बल्कि बताने के लिए कि मैं शादीशुदा हूँ। सुनील आश्चर्य से बोला, लेकिन तुम्हारी तो मांग सूनी है, गले में मंगलसूत्र भी नहीं है, शादी की तो कोई निशानी। शोभा ने अपने बारे में और स्पष्ट किया, तुम सही कह रहे हो, मेरी अभी मंडप पर शादी नहीं हुई है, लेकिन मेरी शादी 12 साल पहले एक शादी समारोह में ही तय हो चुकी है। मैं अपने माता पिता के फैसले को टाल नहीं सकती हूँ। सुनील बहस करने लगा कि यह सब बेकार की बातें हैं, मैं नहीं मानता इसे। आज के ज़माने के अनुसार तो यह बाल विवाह जैसी बात हो गई। शोभा बोली, तुम जो समझो या कहो, मेरे लिए यह एक सच्चाई है। मैंने 12 साल पहले जिसे अपना जीवन साथी मान लिया है, उसे कैसे ठुकरा दूँ? सुनील बिफरता हुआ बोला, मैं भी तो 6 साल से तुमसे प्यार करता हूँ। शोभा बोली, यह सिर्फ तुम समझते हो, इस बारे में केवल तुम्हें ही मालूम है। मैं तुम्हें एक दोस्त के अलावा और कुछ नहीं समझती हूँ। हम दोनों एक ही जाति के हैं, इसलिए भी थोड़ा लगाव है। शोभा की इस बात को सुनकर सुनील को कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अंदर ही अंदर वह उससे नाराज़ था। उस वक्त उसकी आंखें नम हो गई थीं। उसने कातर आवाज़ में सिर्फ इतना कहा था, शोभा, एक बार ठंडे दिल और दिमाग से मेरे प्यार के बारे में विचार करो। शोभा इसका कोई भी जवाब दिए बगैर वहाँ से चली गई।
सुनील के दिमाग में खलल पैदा हो गई। उसने किसी प्रिय चीज़ के खो जाने का अपने इतर गुस्सा भी महसूस किया। उसकी आखिरी कही बात सिर्फ दोस्त हूँ दिमाग पर हथौड़े की तरह पड़ने लगी। फिर भी सुनील ने उम्मीद नहीं छोड़ी। शोभा से बातचीत का सिलसिला पहले की तरह जारी रखा। आखिरी बार शोभा ने दो टूक जवाब में कह दिया, सुनील तुम मुझे भूल जाओ, मैं अपनी इज्जत नीलाम नहीं करूँगी। यह बात सुनील के दिल में चुभ गई। उसके बाद तो सुनील की स्थिति पागल प्रेमी जैसी हो गई। वह किसी भी कीमत पर शोभा को हासिल करना चाहता था। दरअसल शोभा के पिता ने उसकी शादी साल 2011 में जयपुर में चंदवाड़ी के अरनिया गांव निवासी राजू लील के साथ तभी तय कर दी थी जब उसकी दो बड़ी बहनों की शादी हो रही थी। राजू प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उसके चचेरे भाइयों के साथ शोभा की दोनों बहनों की शादी हुई थी और इस कारण शोभा के मम्मी पापा उसी परिवार में शोभा को ब्याहना चाहते थे। यह जानकर भी सुनील बागड़ी उर्फ सुरेंद्र मीणा शोभा के पीछे लगा हुआ था। मार्च 2023 के तीसरे हफ्ते की बात है। शोभा अपने पिता की खेती किसानी के कटाई में हाथ बटा रही थी। इस कारण वह बीते 10 दिनों से कोचिंग नहीं गई थी। सुनील उसे बार बार फ़ोन कर रहा था। उन दिनों शोभा का फ़ोन घर पर होता था। उसे लगा कि सुनील के लगातार फ़ोन आने से घर वाले उसका गलत अर्थ लगा सकते हैं। इस कारण उसने सुनील के नंबर को ब्लॉक कर दिया था। नंबर ब्लॉक होने पर सुनील नाराज़ हो गया। अपनी नाराज़गी के साथ उसने शोभा की सहेली को फ़ोन किया। उस रोज़ 31 मार्च की तारीख थी। उसने सहेली को शोभा से बात करवाने की जिद की। शोभा की सहेली ने बताया कि वह 10 दिनों से कोचिंग नहीं आई है और उसकी शोभा से इस बीच एक भी बार बात नहीं हुई है। सुनील को शोभा की सहेली की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वह गुस्से में आ गया। उसे लगा कि शोभा के बारे में उसकी सहेली भी उसे बरगला रही है। सुनील के दिमाग में अजीब तरह की शैतानियाँ कौध रही थीं। वह आक्रोशित हो गया। उसकी मुट्ठियाँ भिज गई और उसने मन ही मन एक योजना बना ली। इधर शोभा ने अपने मामा राजेंद्र चौधरी से बात की। उनसे पीजी कॉलेज साथ चलने के लिए आग्रह किया। उसने मामा से कहा कि उसे कॉलेज में प्रैक्टिकल बुक जमा करवानी है और एक एफिडेविट भी बनवाना है। तय कार्यक्रम के अनुसार मामा उसके गांव आ गए। वह 25 मार्च को 10:30 बजे मामा और एक अन्य युवक विकास के साथ घर से निकली। उसने रास्ते में मामा से कहा कि उससे पहले अपनी सहेली के यहाँ कोचिंग के लिए एकलव्य अकेडमी जाना है। सहेली से प्रैक्टिकल कॉपी भी लेनी है। शोभा के मामा उसके कहे अनुसार पहले अकेडमी गए, लेकिन वह विकास के साथ बाहर ही रुके रहे। शोभा अकेली अकेडमी में गई। पहली मंजिल पर ही वह सुरेंद्र से टकरा गई। उसने उसे ज़रूरी बात करने के लिए तीसरी मंजिल पर चलने को कहा। ना चाहते हुए भी सुरेंद्र के कहे पर उसके साथ चली गई। लेकिन कुछ ही मिनटों में सीढ़ियों पर शोभा के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। तेज़ आवाज़ सुनकर कुछ स्टूडेंट दौड़कर तीसरी मंजिल पर जा पहुँचे। वहाँ जख्मी शोभा सीढ़ियों पर गिरी हुई थी, जबकि सुरेंद्र पास सटे मकान की छत पर कूदकर भाग गया था। उसे भागते कई छात्रों ने देखा था। सभी तुरंत खून से लथपथ शोभा को निम्स हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। कुछ घंटे में ही उसकी मौत हो गई। शोभा हत्याकांड की सूचना अकेडमी के संचालक ने पुलिस को दे दी। घटना की सूचना पाते ही मनोहरपुर थाने के एसएचओ मनीष शर्मा, एएसआई हरिराम और पुलिस टीम सहित घटनास्थल पर पहुंचे। अकेडमी के संचालक और वहां के स्टूडेंट्स ने उन्होंने छात्रा की हत्या के बारे में पूछताछ की। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। उसके बाद पुलिस टीम निम्स अस्पताल पहुंची, जहां शोभा की मौत हो चुकी थी। शोभा के शव की तहकीकात इमरजेंसी में इलाज करने वाले डॉक्टर से कराई गई। इसी बीच पुलिस को मालूम हुआ कि शोभा का मर्डर करने वाला युवक भी इसी अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रहा है। उसने जहर खा लिया है। शोभा के साथ हुई घटना के बारे में सुनकर उसके पापा, भाई व अन्य घर वाले भागे भागे अस्पताल पहुंचे। उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। पुलिस ने कालूराम की रिपोर्ट पर शोभा की हत्या का मामला दर्ज कर लिया। इसका आरोपी सुरेंद्र मीणा उर्फ सुनील बागड़ी को बनाया गया।
डॉक्टरों ने शोभा की लाश का पोस्टमार्टम कर उसी दिन शव को उसके घर वालों को सौंप दिया। पोस्टमार्टम में शोभा के शरीर पर चाकू के 6 निशान पाए गए। वे निशान छाती, हाथ, गर्दन पर थे। फेफड़े वाली जगह पर 6 इंच का गहरा घाव बन गया था। काफ़ी मात्रा में खून बह चुका था और इसी कारण उसकी मौत हो गई थी। उसी रात सुरेंद्र मीणा की भी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने मामले की हत्या और आत्महत्या में बदलकर केस को बंद कर दिया। दोस्तों, ये थी एक दर्दनाक कहानी और एक तरफा प्रेमी की शातिर दिमाग में उलझी हुई एक कहानी का अंत। तो दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ यहीं तक। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं फिर एक सच्ची कहानी में, एक सच्ची घटना में। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।